वन इन इंडिया सेटअप है भाई, ये मैंने नहीं देखा किसी बंदे ने ऐसा काम करा रखा होगा। सीएनजी आप कहोगे कि सीएनजी कहाँ गई? अगर मैं देखो इस फ्रेम से दिखाऊंगी वूफर ही लगा हुआ है भाई, सीएनजी भी लगी है। देखो ये सीएनजी करवाने में ऐसे थोड़ा डर नहीं लगा कि भाई कंपनी सीएनजी को ऐसे भाई डर तो लगा था, एक बार देखी जाएगी अब तो भाई। इसमें ना एक चीज और हमने वन इन इंडिया करवा रखी है, आपने देखी होगी सभी गाड़ी में वो चीज। भाई ये लाइट टॉप मॉडल में आती है, पर ये टॉप मॉडल नहीं है, ये बेस मॉडल वाली लाइट है। मैंने इसका ऊपर का शीशा खुलवा के इसके अंदर जो डेमन आई में काम होता है वो लाइट लगा देते हैं, मैंने वो लाइट इसके अंदर फिट करवा दी। ऊपर से कितना कुछ पैसा अभी तक आपने भाई लगा ऊपर दिया से होगा? मैंने इस पे 3.5+ लगा रखे हैं। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने देख सकते हो एक और मॉडिफाइड फ्रॉन्क्स खड़े होने वाली है। इस गाड़ी के अंदर भाई मतलब 3 लाख से तो ऊपर के मॉडिफिकेशन तो मुझे लग रहा है कि भाई हो ही रखे होंगे। 18 इंच के तो लगवा रखे हैं भाई ने, और बेस मॉडल है। देखो फेंडर पे इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। तो एक बार इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं अंशु शर्मा मुंडका से, भाई मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। भाई ये मेरी फ्रॉन्क्स है, बेसिकली कॉलेज जाने के लिए ली थी ये। भाई गाड़ी की बात करें, कौन सा मॉडल है, कब भाई ये गाड़ी 2025 का मई का वेरिएंट है, ठीक है, बिल्कुल बेस वेरिएंट है ये। हाँ मतलब वो तो भाई फेंडर से इंडिकेटर देख के बंदा समझ ही जाता है कि बेस भाई मॉडल है। बिल्कुल, अब वही बात है, हर चीज हटवा देंगे तो भाई फिर वही है, टॉप ही ना ले लेते। हाँ तो मतलब वैसे बात करें कितने कुछ की पड़ी थी, और जीएसटी से पहले ली होगी भाई ये आपने? जीएसटी से पहले ले रखी थी, मई के अराउंड ली थी, 28 मई को लेके आया था। अच्छा, कितने कुछ की पड़ी थी भाई उस टाइम पे भाई ये आपको? उस टाइम पे पड़ी थी 847 के आसपास की। अच्छा। हाँ जी। और मतलब एक्सेसरीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं भाई था ना? एक्सेसरीज लगवाई थी अंदर मैंने, डोर के ऊपर पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें, वो शीशे डाउन करते हैं वहाँ पे मैंने वो फ्रेम चेंज करवाया था। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कंपनी करवाया वाले ने था। चेपा नहीं भाई ऐसे जैसे भाई बोलते हैं? कंपनी वाले चेपने की तो कोशिश कर रहे थे, पर भाई वही बात है, अपने ऊपर होता है कि क्या लेना है क्या हाँ, नहीं मतलब लेना। समझदार अगर इंसान हो तो वो मना ही कर देता है। कंपनी से भाई ना ही लो तो बेटर है, क्योंकि बाहर से वही करवा है, लो। वो सिर्फ चेपते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, होता कुछ है नहीं वो उनमें। बोलते भाई स्क्रीन लगवा लो, स्पीकर कंपोनेंट लगवा लो हमसे। भाई स्क्रीन है वो जो पहले बाद की स्क्रीन दे देगी, वो कंपनी की स्क्रीन थोड़ी दे हाँ पाएगी। वो वो भाई वो आउटपुट आउटपुट है ही नहीं यार उनमें। आउटपुट है ही नहीं उन्होंने भाई, तो बस ये है वही कि चीज बिल्कुल है। बेसिक किसी को चाहिए भाई, हाँ थोड़े बिल्कुल बड़े भाई, आदमी को चलाना थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल उस चक्कर के लिए तो फिर तो ठीक है। भाई ओके है, बाकी अपना बाहर से काम कराओ तो ही बढ़िया है। अच्छा भाई, क्या मैं कहूँगा कैसे विचार बना 2025 में कि फ्रॉन्क्स लेते हैं? भाई फ्रॉन्क्स ये ले आए थे, बस लेने तो कोई दूसरी गए थे, शिफ्ट बुक करा रखी थी भाई ZXi+ वेरिएंट। तो फिर उसको लेने के डिलीवरी के टाइम पे वहाँ ये खड़ी दिख गई। तो फिर पापा भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, पापा ने बोला उन्होंने भाई ये 4 सिलेंडर है वो 3 सिलेंडर, तो यही लेने का विचार बन गया पर भाई। साइज में भी कहीं ना कहीं भाई बड़ी लगती है भाई गाड़ी। शिफ्ट से तो बहुत बढ़िया मतलब है। एक सेगमेंट ऊपर ही है, प्रीमियम हैचबैक में आ जाती भाई है। कह सकते हैं, बाकी पर शिफ्ट से तो भाई बहुत ऊपर मानता हूँ, क्योंकि शिफ्ट का 3 सिलेंडर आता है, इसमें 4 सिलेंडर है। हाँ। कहीं ना कहीं भाई फर्क है, स्पेस का भी बहुत फर्क है। पैसों में भी भाई फिर फर्क है। वो तो भाई अब वो तो यार, वो तो 2 लाख रुपए सस्ती पड़ती है अगर यही मैं। चीज है भाई, अब क्या तो शौक देख लो हाँ या फिर मतलब पैसे कहीं ना देख कहीं ये लो। बढ़िया एक वेरिएंट है भाई। भाई मैं बढ़िया कहूँगा। है, इसको तैयार भी कराते हैं ना तो ये बढ़िया लगती है, रोड पे लोग चलते हुए देखते हैं इसको, ये हाँ, चीज है। और भाई स्कूटी जितनी एवरेज देती है सीएनजी में 200-250 किलोमीटर तो लोकल भाई में चल स्कूटी जाती है। जितनी दे देती है, पर अलॉय लगवाने के बाद नहीं देती। अच्छा। कहने की बात ये है। नहीं मतलब वैसे नॉर्मल जो बंदा होता है भाई पेट्रोल से तो बहुत तगड़ी एवरेज। हाँ भाई ये है, पेट्रोल की एवरेज है अराउंड दे देती है ये। पेट्रोल में चलाऊं तो 15-16 लोकल में, हाईवे पे 20-22, और सीएनजी में चलाऊं तो भाई एक सिलेंडर में 120 किलोमीटर के आसपास चलती है, और हाईवे पे चल जाती है भाई अराउंड ये 160, 70, 80 भी निकाल देते हैं कई भाई। अच्छा। चलाने के ऊपर डिपेंड होता है भाई। अच्छा, और भाई जैसे कंपनी से लेने गए, कैसा एक्सपीरियंस था मारुति के साथ? भाई एक्सपीरियंस ठीक था, बाकी उन्होंने थोड़ा गाड़ी लेट दी थी, क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़ा स्टॉक यार्ड में अवेलेबल अच्छा, नहीं वेटिंग थी गाड़ी के हाँ ऊपर? थोड़ी सी वेटिंग थी भाई, 5-7 दिन की। अच्छा। इस वजह से ठीक इसकी है। तो भाई एक किस्त तो गाड़ी आने से पहले ही कट गई थी ये। अच्छा। हाँ गाड़ी आने से पहले लोन पर, क्योंकि शिफ्ट का करा रखा था। अच्छा। उन्हीं का शोरूम था मोती नगर में, तो वहीं से फिर वो पेमेंट वहीं ट्रांसफर हो गई थी, तो एक किस्त पहले ही कट गई थी गाड़ी की आने से। ठीक है। वैसे कितना डिफरेंस आया था भाई स्विफ्ट से और इसमें भाई मतलब? डिफरेंस तो था अराउंड, मतलब ये मान लो टॉप मॉडल जो ली थी वो भी इतने की, उससे सस्ती, टॉप मॉडल से तो सस्ती पड़ी थी भाई। अच्छा। हाँ, ये अगर बेस बेस मॉडल है, लेता वो टॉप है। तो वो 6.5-7 के आसपास की पड़ हाँ, जाती भाई 6.5-7 ये। की ऑन रोड पड़ जाती हाँ है वो। जी। और भाई फिर यही है, लेके आपने बढ़िया मॉडिफाई करा दिया। अभी कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने भाई गाड़ी चला दी? ये मैंने प्रॉपर अभी 14,000 किलोमीटर चला रखी मतलब है। 2-3 सर्विस तो करा ली होंगी भाई गाड़ी की। इसकी 3 सर्विस हो गई है। कैसा एक्सपीरियंस है भाई सर्विस भाई में? सर्विस का ठीक ही एक्सपीरियंस था यार, वो मारुति का ही है यार। मारुति सुबह जाके बोलते खड़ी कर वेटिंग दो। कराते भाई, बहुत ज्यादा वेट कराते हैं। भाई वेट तो कराते हैं, पर उसमें क्या है, थोड़ा सा ठीक है, वो करके दे देते हैं टाइम टू टाइम, खुद ही कॉल कर लेते हैं भाई करवा ले जाओ, जब होती है जरूरत तो करवा देते कितने हैं। कुछ पैसे लगे थे भाई सर्विसिंग में? भाई सर्विसिंग में इसकी 10,000 किलोमीटर वाली कराई थी, उसमें लगे थे अराउंड 10,000, मतलब 10,000 किलोमीटर वाली में 2200 से 2300 के बीच के अराउंड ऐसे ही लगे थे। सही है यार, 2200 भाई बाइक की सर्विस हो जाती है इतने हाँ में। ठीक है भाई, गाड़ी में वही तो कह रहा हूँ, मारुति की गाड़ी है, एक नंबर की भाई है। मारुति की गाड़ी
अच्छा। इसी चीज के लिए जाने जाती है, बाकी ओके है यार। अच्छा भाई, अब जैसे मॉडिफिकेशन से बात कर ले, बेस मॉडल लेके ऊपर से कितना कुछ पैसा अभी तक आपने भाई लगा ऊपर दिया से होगा? मैंने इस पे 3.5+ लगा रखे हैं, ठीक है। काफी इसमें काम करा है, 3 बार तो भाई इसका मैंने म्यूजिक सिस्टम चेंज करा रखा है, 2 बार इसके अलॉय चेंज करवा रखे हैं। यही चीज़ है भाई, बाकी ये छोटा मोटा काम तो भाई होता रहता है, वो तो क्या ही काउंट करे। अच्छा भाई, सामने से ही बात कर लेते हैं, बेस मॉडल में तो भाई कुछ भी नहीं आता, भाई बेस हैलोजन बल्ब आते हैं बिल्कुल। बिल्कुल भाई, इसमें तो भाई ये है कि एलईडी दबा रखे 350 वोट की, ये डीआरएल चेंज है भाई। और टॉप मॉडल वाली जो आती है हाँ डीआरएल। जी, टॉप मॉडल वाली डीआरएल है भाई। और ये रिफ्लेक्टर है ये भाई। रिफ्लेक्टर भाई, इस तरीके के फॉग लैम्प कह लो, रिफ्लेक्टर कह लो, कुछ भी कह बाकी लो। भाई ये इतने कुछ खास नहीं है, हम्म। जो थ्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, इनका मतलब ना के बराबर है। ये तो मेरे पास रखे हुए थे पहले, कहीं तो मैंने लगवा दिए, माँ कोई फायदा नहीं है तो रखे कर लगवा ही लो। अच्छा, और आगे से डी क्रोम करवा रखा है सामने से लोगो वगैरह, तो ये है भाई। जैसे टॉप मॉडल वाली एलईडी लगवाने के बाद तो अलग ही लगती है गाड़ी, जिस बंदे को नहीं पता भाई वो लुक तो आता है, लुक आता सबसे है। बहुत बढ़िया लुक आ जाता है भाई ये लगवाने के बाद। हाँ, और भाई जैसे अगर लाइट मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसी कुछ है, तो ये देखो भाई, ये वाली तो ऐसी फॉग लैंप आती है, नीचे ट्रायो कलर जो लाइट है ये ऐसे है भाई, येलो कलर की जल रही है अभी। और टॉप मॉडल वाली लाइट भाई है ही कुछ डीआरएल जो जलती रहती भाई है। वो तो है ही, अब हाँ। देख सकते हो आप इसमें। हाँ भाई, वैसे कितना कुछ खर्चा आता है टॉप मॉडल वाली एलईडी लगवाने में, ये लगवाने में? भाई ये कुछ नहीं है, 950-1000 रुपए की आती है ये, ऐसा अच्छा। कुछ खास नहीं है। अच्छा, इतना महंगा नहीं है, जैसे लोग लगवाते नहीं है भाई, मैं इसको कह रहा हूँ डीआरएल जो ऊपर वाली भाई है। ये तो मैंने मारुति जैन पार्ट वालों से ली थी, 14,000 रुपए की है, मेरे को दोनों पड़ी थी ये भाई। अच्छा, लेकिन भाई पैसे वसूल चीज है, देखने में बढ़िया भाई लगती है। लुक बहुत इनहेंस हो जाता है इससे, बहुत अच्छा, ज्यादा। ठीक है। एक चीज और भाई साइड में से दिख रही है मेरे को गाड़ी से, इतने बाहर तो एलोए हैं, ये देखो कितने एलोए बाहर है। 18 इंची के एलोए लगवा रखे भाई ने। ये भाई कैसे विचार बना, वाला कि फ्रॉन्क्स लेके उसके ऊपर 18 इंची के एलोए लगवा लेते भाई हैं। विचार ऐसे बना कि इसमें जो पहले थे 16 इंची के, अच्छा। वो कंपनी वाले टायरों में मैंने डलवा दिए। हाँ। फिर भाई वो 1 महीना 2 महीना मैंने चलाए, मेरे को फिर वो पसंद नहीं आए। तो फिर अभी ये कुछ टाइम पहले ये लॉन्च हो रखे थे, ये मेरे हिसाब से 6-7 महीने के पहले ही। तो फिर गए भाई 2-4 गाड़ियों में भी देखे थे। तो मेरा एक भाई है गर्व, उसने सजेस्ट किया था, मैं भाई इमोशनल लग रहे हैं गाड़ी में, बढ़िया लगते, तो मैंने फिर गए ये लगवा लाए भाई। अच्छा, कितने कुछ पैसे लगे थे भाई एलोए को लगवाने भाई में? ये वैसे तो 67 के, पर पुराने देने के बाद भाई 40 ऊपर दे के आया था। अच्छा। फिर ये मिल गए थे मेरे को। अच्छा, वैसे करोल बाग ऐसे यहीं से काम करवाया होगा भाई भाई? करोल बाग टायर जोन से काम कराया था भाई। अच्छा, सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, बस बाकी गड्ढों में थोड़ा सा स्लो चलानी पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल टाइट हो गया हो थोड़ा, ऐसा कुछ? भाई 19-20 का फर्क है, एवरेज इतना में कुछ फर्क आया हो भाई? एवरेज में तो फर्क आया भाई। कितना कुछ आगे एवरेज में भाई पहले चलती थी ये उन 16 इंची वालों में 130-40 के आसपास लोकल में, अब चलती है भाई ये 115 से 120 के बीच में लोकल में। अच्छा, और वैसे पिकअप वगैरह में भी भाई कुछ लगाओ? भाई पिकअप वगैरह में तो फर्क लगा नहीं, बाकी ठीक है यार, टायर का प्रोफाइल बढ़ने के बाद ना थोड़ी ग्रिपिंग ज्यादा हाँ हो गई ग्रिप रोड ज्यादा पे। बनी, रोड से चिपक के चलती है। वैसे भाई टॉप स्पीड की हम बात कर लेते हैं, तो सीएनजी भाई वाली है। टॉप स्पीड आज से पहले मैं इसको लेके गया हूँ भाई पुराने एलॉय में 160-65, और ये लगाने के बाद भाई इतना 155-60 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ बस ये है कि जब ब्रेक लेते हैं तो स्टेयरिंग थोड़ा सा कांपता है, वो भी 120 से ऊपर ही होता है, 120 से ऊपर अगर ब्रेक लोगे तो स्टेयरिंग कांपेगा, वरना कुछ नहीं होता भाई। बड़े एलॉय दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी तो दिक्कत आती है भाई, अब वही बात है, शौक बड़ी कर लो, चीज या फिर होती हाँ, है, मतलब फिर शौक तो देख स्टॉक लो। में 16 इंच जो कंपनी स्टील रिम देती है उसी में भगा लो भाई, उसी में भगा लो, अगर भगानी है तो एवरेज भी बिल्कुल बढ़िया देगी, भागेगी भी बढ़िया, एक वो चीज है। बिल्कुल भाई। और देखोगे तो भाई ने ना ड्यूल टोन करवा रखी है गाड़ी, जहाँ तक आफ्टर मार्केट ही करवा रखी है, Aftermarket रैप है करवा भाई। रखा है। रैप भाई देखो ये दिखने लग जाता है यहाँ से थोड़ा थोड़ा। भाई ये कुछ टाइम बाद दिख जाता है, अब ये साल भर होने वाला है गाड़ी को, अभी इस पे पीपीएफ कराऊंगा पूरी पे। अच्छा, तो ये कौन जो सी है ना कंपनी का रैप है भाई ये वैसे? भाई, ये वो एवरी कंपनी के डेविडसन नाम का से रैप आता है, उसका रैप। कितना टाइम हो गया इसको यूज करते हुए? भाई इस रैप को यूज करते हुए अराउंड ये मान लो, अभी गाड़ी जब लेके आया था मैं उसके 5-7 दिन बाद ही लगा दी थी। 1 साल होने को है? हाँ 1 साल हो जाएगा भाई, नेक्स्ट वीक 1 साल हो जाएगा। अच्छा भाई, मैं कहूंगा कि इलीगल नहीं है ये वाली, जैसे ड्यूअल टोन है ये भाई पुलिस वाले इलीगल तो है भाई, बाकी अब वही बात है, देख ले तो चल जाती है। रुकवाते हैं भाई पुलिस वाले इसके ऊपर? भाई आज तक तो रुकवाया नहीं। अच्छा, मेरी गाड़ी पे भी है भाई, और मेरे को तो बहुत बार रुकवाते हैं इस चीज भाई के आज ऊपर। तक तो रुकवाया नहीं भाई, सारी दिल्ली मंडा दी, सीपी वगैरह हरियाणा में भी सारे घुमा रखी है, आज तक तो रुकवाया नहीं भाई। भाई वो चीज है भाई, कास्मत की बात है तो ऐसे तो किस्मत शीशे वाली भी बात काले हैं, कह उस लो पे भी भाई, कह अब देंगे कह लो। पुलिस वाले। तो साइड मिरर में भाई देखोगे तो बैटमैन कवर लगवा रखे हैं। और एक चीज और इस गाड़ी के अंदर भाई आपको बहुत यूनिक हम दिखाने वाले हैं, मतलब सीएनजी की गाड़ी है, उसके बाद भी इसके अंदर भाई ओनली वन इन इंडिया वाले भाई सीएनजी कह सकते हैं कि वन इन इंडिया सेटअप है भाई ये, क्योंकि आज से पहले मैंने देखो भाई, हो सकता है मेरे को पता ना हो, पर आज से पहले मैंने नहीं देखा किसी बंदे ने ऐसा काम करा रखा होगा भाई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक देखो बार भाई आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो भाई, सीएनजी आप कहोगे कि सीएनजी कहाँ गई, अगर मैं देखो इस फ्रेम से दिखाऊं कि वूफर ही लगा हुआ है भाई, सीएनजी भी लगी है। ये देखो ये सीएनजी का सिलेंडर है,
और ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा वूफर बनवा रखा है 1200 RMS का, इंडिगो वाला वूफर है जहाँ तक है ये। नहीं वेनम है भाई, वेनम, अच्छा ठीक है। इस तरीके से भाई पूरी प्लेसमेंट करवा रखी है, तो सोचो किस लेवल, मतलब वन इन इंडिया तो हम कह ही रहे हैं क्योंकि स्पेस भी बच रही है भाई। अगर सिलेंडर के ऊपर रखते तो वो यहाँ तक आता, पीछे दिखने में दिक्कत होती। अब इसके अंदर पार्सल ट्रे भी लग जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, और भाई म्यूजिक का जो शौक है वो भी भाई का पूरा हो जाता है। भाई यही चीज है कि म्यूजिक के लिए ये करवाया था, नहीं तो इससे पहले भी 3 सेटअप लगवा रखे थे मैंने। जब गाड़ी लेके आया, जब मैंने JBL लगवाया, उसके बाद मैंने पाइनर लगवाया, फिर मैंने ओरा लगवाया, ओरा का 600 RMS का बूफर और फायरबॉल की मेड मेरे को, फिर भाई उसमें भी स्वाद नहीं आया। फिर मैंने इसमें ओरा मॉन्स्टर वगैरह लगवाई। उसके बाद भाई मैंने फिर ये सोचा कि अब तो भाई करवा रहे तो एक ही बार में करा दो। यहाँ आती है स्टेपनी, मैंने स्टेपनी का कवर वगैरह हटवाया, फिर गया भाई थे जिन्होंने काम करवाया ये, तो उन्होंने सजेशन दिया कि भाई CNG का सिलेंडर इतना सा हल्का सा, मतलब 1-2 इंची आगे सरकवा लो, फिर ये आपकी पेटी आ जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पे ना इसका वो भी नहीं है, कवर अच्छा, आता है, कवर जो आता है वो भी हटवा रखा है। वो कवर भी हटवा रखा है भाई, जब ये थोड़ा प्रॉपर अच्छा, फिट हुआ है। सीट्स वैसे भाई लॉक्ड ही है ना, मतलब आगे हैं सीट? नहीं भाई, प्रॉपर ये लॉक्ड है। ये सीट के अंदर का यहाँ का एक फ्रेम होता है, ये मैंने थोड़ा सा वो बैंड करवा दिया। मतलब CNG का सिलेंडर खुलवाया और थोड़ा और आगे की हाँ, तरफ ये कर देखो ना दिया। भाई, यहाँ पत्ती भी लगी हुई है ये। अच्छा। ये एक्स्ट्रा बाहर से पत्ती लगवा रखी है। अच्छा, मतलब भाई ये करवा के ऐसे नहीं लगा कि वारंटी आउट कर दे, कभी कल कोई दिक्कत आ जाए? भाई वारंटी तो क्या ही है, कोई नहीं देता आज के टाइम पे वारंटी। मतलब तो कहने वाली बात होती है, 10 बहाने मार देते हो वारंटी। आगे वायरिंग करवा रखी है, बाहर का म्यूजिक सेटअप है, बिल्कुल भाई, वो चीज है। वैसे ये करवाने में ऐसे थोड़ा डर नहीं लगा कि भाई कंपनी CNG को ऐसे? भाई डर तो लगा था एक बारी, पर जो इस बंदे से काम कराया था वो ट्रस्टेड बंदा था, इस वजह से हमने फिर यार देखी जाएगी, अब तो जो होगा करा ही लेते हैं। अच्छा, कि वैसे एक ही दिन में हो गया होगा भाई ये पूरा, है ना? भाई ये सेटअप ये मान सकते हो भाई 1-2 दिन लग गए थे इसको, क्योंकि इधर उधर से हमने सामान कहीं से, मैं बाहर से लेके आया था अपने जानकार से, काम मैंने कहीं और से कराया, इस वजह से भाई 1-2 दिन लग गए थे। इस सिलेंडर में कम से कम ये मान लो आधा दिन खा गया था भाई ये। अच्छा, खोल के फिर फिटिंग करना। हाँ भाई, इसका नीचे का ना फ्रेम भी है ना, नीचे से इतना इतना कटा है। अच्छा, उसके बाद इसमें स्क्रू लगे हैं, फिर दोबारा ये हुआ है भाई। इसमें ना एक चीज और हमने वन इन इंडिया करवा रखी है, आपने देखी होगी सभी गाड़ी में, वो चीज नॉर्मल है, पर ये कनेक्टिंग लाइट देखो भाई, आप इसमें देखो थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा, बाकी चलने के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है ये तो भाई वही है जो आफ्टर मार्केट या फिर OEM टॉप मॉडल में आती है लाइट। भाई ये लाइट टॉप मॉडल में आती है, पर ये टॉप मॉडल नहीं है, ये बेस मॉडल वाली लाइट है। मैंने इसका ऊपर का शीशा खुलवा के इसके अंदर जो डेमन आई में काम होता है ना कि वो लाइट लगा देते हैं, मैंने वो लाइट इसके अंदर फिट करवा दी। अच्छा, मतलब ये बेस मॉडल वाली लाइट है और उसके अंदर भाई ने फिटिंग, थोड़ा डिफरेंस भी है भाई, देखो इस वाली नहीं इस हाँ, यहाँ से भाई देखो हल्का सा दिख जाएगा, बाकी आप कोई ऐसे देख के, कोई ऐसे जिसको बताओगे नहीं भाई वो तो पता नहीं भाई, बिल्कुल पता नहीं। और वैसे कितना कुछ खर्चा आया था इसका, मतलब बात भाई इसमें खर्चा आया था 1500 से 1700 के बीच का खर्चा। और भाई ऐसे लेने जाओगे इसको तो 10,000 रुपए ही देते हैं इसको। ये कंपनी जेन्युइन पार्ट 9990 रुपए का भाई। वही भाई, वही अवेलेबल भी नहीं है भाई, मार्केट में बहुत कम मिलता है, ढूंढोगे आफ्टर मार्केट मिलेगा, वो भी बहुत महंगा मिलता है भाई। बाकी बढ़िया काम है, मैं कहूँ तो भाई ये काम करा लो, अगर किसी भाई का थोड़ा लो बजट है ना, बजट की भाई दिक्कत नहीं है, पर ओके ये काम हमने एक्सपेरिमेंट के लिए करवाया था। हमारे एक पंजाबी बाग में भाई है अभी कस्टम नाम से, वो ये काम कर देते हैं भाई, एक नंबर का काम है उनका भी। अच्छा, हाँ, काफी गाड़ियों का काम हो रखा है, म्यूजिक सेटअप वगैरह का भी एक नंबर का काम करते हैं भाई वो भी। चलो भाई इसी के साथ एक बार फिर गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो भाई गाड़ी के इंटीरियर से देखें तो भाई ने ना पूरा इंटीरियर भी चेंज करा दिया, जैसे कंपनी से तो भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल ही स्टॉक गाड़ी आती है, जैसे एमएल लाइटिंग वगैरह यहाँ पे कार, मतलब ये हाइड्रोडिप होगा। नहीं भाई, ये कंपनी से ही पार्ट चेंज करवाया था ये। अच्छा, हाँ, ये वाला भी पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी और पीछे के भी। अच्छा, ये पार्ट ही चेंज करवा दिए पूरे निकाल के? हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो ये डायमंड वाला जो डायमंड लगवा रखे भाई, पर इसके अंदर हमने एक सिंगल टिन डलवा रखी, सिंगल डबल टिन डलवा रखी है भाई इसके अंदर हमने एक। अच्छा, कि क्वालिटी बढ़िया रहे। हाँ, थोड़ी आवाज थोड़ी बढ़ जाए। अच्छा भाई, एम्पलीफायर वगैरह की बात करें, कौन भाई एम्पलीफायर इसमें दोनों MRX के लगे हुए हैं, मोनो भी और 4 चैनल भी। ठीक है। MRX का 300.4 इसमें एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, और मोनो लगा हुआ भाई 1500 RMS का। उसका ही MRX का ही भाई दोनों। ठीक है। कोई प्रोसेसर वगैरह भाई कुछ ऐसे? भाई प्रोसेसर वगैरह नहीं है, मोरेल का इसमें मैंने हाईलो कन्वर्टर करवा रखा है, वो रिमोट बना के डबल टीन में फिट हो गया था। चलो इसी के साथ भाई थोड़ी सी एक बार आवाज़ सुन लेते हैं गाड़ी की कि कैसी कुछ आवाज़ होने वाली है। और भाई जैसे टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग, मतलब बेस टू टॉप तो करवा ही रखिएगा? करवा रखी है भाई, स्टीयरिंग बदलवा रखा है, एम्बियंट भी लगवा रखी है भाई मैंने, इसमें आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑफ कर रखी है। ये देखो इस तरीके से एम्बियंट जल जाएगी भाई पूरी, यहाँ पे देख सकते हो ये एम्बियंट लाइटिंग। इसकी भाई लाइफ तो वैसे की इतनी कुछ होती नहीं है भाई, होती नहीं है ये, लगवाने के बाद तो 4 बार खराब हो गई, चेंज करवा के लेके आया हूँ मैं। ये होता रहता है भाई खराब, वो एक बिल्कुल भाई। और रूफ भी देखोगे तो वेलवेट करवा रखी इस तरीके से। वेलवेट के भाई चारों 6 पिलर वेलवेट हो रखे हैं भाई। सीट कवर भाई हाईटेक के लगवा रखे हैं मैंने इसमें। हाँ जी, ठीक है।
ये अपना गियर नोब चेंज है, knob भी बाकी change ये नॉर्मल है, ये अपना बेस कंट्रोलर वगैरह। हम्म। बाकी सब भाई वही छोटा मोटा काम जो अंदर बाहर से बेस होता है। मॉडल अब लग नहीं था भाई, बैठ के कहीं से भी कोई ऐसे बता नहीं सकता कि बेस भाई मॉडल है। ये करवाया था अलग, मेरे को भी पहले जब स्टार्टिंग में लेके आया था फील हो रहा था कि बेस मॉडल है, फिर मैंने स्टीयरिंग बदलवाया, उसके बाद बस थोड़ा हाँ, ठीक उसके हो गया। हाँ वैसे क्रूज कंट्रोल जो इसके अंदर लगा हुआ भाई भाई ये activated है? वर्किंग नहीं है, ये खाली शोपीस है, बाकी इस साइड के सारे अच्छा, वर्किंग वर्क एक्टिवेट हो जाता है भाई हाँ जैसे? एक्टिवेट हो जाता है, पर भाई वही बात है, दिल्ली जैसे लोकल उसमें हाँ, करवाने जरूरत फायदा नहीं नहीं है। है, वो ज्यादा 2-3 हजार में बेचती है एक तरीके नहीं से। भाई 2-3 हजार नहीं, काफी महंगा ही होता अच्छा है वो। महंगा। अच्छा। हाँ 10-12 हजार रुपए का होता है, पर भाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, वही चीज है। चलो भाई इसी के साथ थोड़ी सी नई बार आवाज सुना देता हूँ आपको कि बिल्कुल कैसी भाई। कुछ आवाज होने वाली है। भाई ऐसा कुछ सेटअप था, आपने पूरा सुन लिया था कैसी कुछ आवाज आ रही थी गाड़ी के अंदर। ये एक बूफर लगा हुआ था और 4 इसके अंदर मॉन्स्टर लगी हुई है। भाई 4 मॉन्स्ट्रो लगी हुई है ओरा की, एक मोनो MRX का 1500 RMS, एक डबल टीन लगवा रखा है, एक फॉर्चुनरली MRX है 300.4 और 1100 RMS का भाई ओरा का वेनम सीरीज का ये बूफर है। वैसे भाई पैसे वैसे की बात करें, कितने कुछ का मतलब ये लगा था, कितने का ये सेटअप होगा अभी इसके अंदर? भाई सेटअप गिना तो नहीं भाई, बाकी 1.10 से 1.15 के आसपास का होगा ये सारा सेटअप, क्योंकि अच्छा। वायरिंग में भाई 0 गेज की वायरिंग देखोगे ना भाई, खंभों में जो वायरिंग डलती है वो डली हुई है इसमें देख। अच्छा हाँ जी भाई। ठीक है, मतलब अभी तक सेटिस्फाइड हो भाई सेटअप से? भाई सब कुछ? सेटिस्फाइड है बिल्कुल, बढ़िया बसता है भाई। अभी तो खुलवाया भी नहीं हुआ ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई। मैं जैसे बता रहा था पहले भी सिस्टम लगा हुआ था इसमें, ये भी बदलवाया था। 50% खाली मैंने बूफर खुलवा रखा एंड अराउंड 60% के आसपास मिड खुलवा रखी है, तो खुलवा ही नहीं रखा भाई अभी अच्छा, अभी कुछ। ब्रेक इन पे है भाई एक तरीके से, कह हाँ लो अभी बिल्कुल, और ये आवाज। कह सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने एक बार फुल करवा के देखा था, आगे वाला शीशा ऐसे कांपता है। अच्छा। अभी भी कांप रहा है, आप देखो अभी सुनोगे ना आवाज तो देखना आप, आगे वाला शीशा तो ऐसे से कांपता है, उसका भी डर रहता है कि यार टूट ना जाए, वही बात है। चलो भाई ये पूरा रिस्पॉन्स था फ्रोंक्स का, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पूरे का एक्सपीरियंस शेयर करने के बिल्कुल लिए भाई। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का।